हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है 11 जनवरी एसएससी जीडी का चारों ही शिफ्टों का पेपर अब समाप्त हो गया है। इससे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया था कंप्लीट। जिन्होंने भी नहीं देखा है देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। इस वीडियो में आपके लिए तीसरे और चौथे शिफ्ट में जो रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पर उससे पहले वीडियो को आप सभी को एक साथ लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक का जो हमारा टारगेट है वो 1500 लाइक्स का है, तो फटाफट से एक साथ लाइक बटन दबा दें। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ऐसा ही एनालिसिस रोज़ाना देखने के लिए सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोज़ाना एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए। आज अपने स्टार्ट करेंगे फोर्थ शिफ्ट के साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। पहले और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूं, तो वो अपने डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, चौथे शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, जनगणना के लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है ये पूछा गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो होता है वो जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आकार और उसकी विकास दर के आधार पर सांख्यिकी डेटा के व्यवस्थित संग्रह के लिए एक कदम उठाने का फैसला किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा सुमन बेरी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सुमन बेरी जो है ये इन्होंने दोस्तों राजीव कुमार को रिप्लेस किया है। राजीव कुमार पहले, इनसे पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, पर 1 मई 2022 से जो है ना नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सुमन बेरी। और यही आपसे पूछा गया था आज। तो सुमन बेरी अगर आपने आंसर किया था इसका तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन आया, बहुत ही पुराना करंट अफेयर आ रहा है 2018, 19, 17 का। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगी सबको। 2018 एशियाई खेलों का आयोजन जो है ना वो किस देश में किया गया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और दक्षिण सुमात्रा प्रांत की राजधानी पोलेंगेम में हुई थी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, या तो आपको इंडोनेशिया दिया होगा, ठीक है, तो इंडोनेशिया अगर ऑप्शन में था तो इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 2014 वाला भी पूछ ले तब आपका जो है ना, जिनको आगे एग्ज़ाम है उनको बता रहा हूँ, 2014 का अगर पूछ ले तो 2014 एशियाई जो खेल है वो इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। अब एशियाई खेल से और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो देख लीजिए। जो पहला एशियाई खेल खेला गया था वो 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों की मेज़बानी 2010 से अगर अपने बात करें ना तो देखिए 2010 में मेज़बानी शहर कौन सा था? गुआंगजो था, चाइना। गुआंगजो शहर और मेज़बान करा था चीन। 2014 का मैंने आपको बता दिया दक्षिण कोरिया। 2018 का आज पूछा गया है इंडोनेशिया। 2022 का चीन। 2026 का होगा जापान में। 2030 का कतर में। 2034 का है सऊदी अरब में। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना आप एक बार याद कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित हैं। अपर्णा पोपट की बात कर लें तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, और अपर्णा पोपट एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह 9 बार रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए भारत की राष्ट्रीय चैंपियन थी, जब उन्होंने 1997-2006 के बीच सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। अपर्णा ने 1997 में हैदराबाद में अपना वरिष्ठ राष्ट्रीय खिताब भी जीता है। अपर्णा पोपट की बात करें तो 2005 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत के प्रसिद्ध जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो प्रकाश पादुकोण हैं, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 होता है। देखिए 33 जो है ना ये दोस्तों आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक है। तो आर्सेनिक आपका राइट आंसर होगा। 34 सेलेनियम का होता है, 35 ब्रोमीन का होता है और 36 क्रिप्टन का होता है। आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी को एक साथ लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को
लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, सभी एक साथ लाइक शेयर करें। और जिन्होंने भी अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जीडी का सबसे बेस्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और कहीं आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1971 में। 1969 से 74 के बीच में थी फोर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे हमसे 71 पूछा था, तो 69 से 74 के बीच में चौथी थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से क्या योग्यता एक नहीं होती है। अब अगर आपको योग्यताएं पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का नागरिक होना अनिवार्य है राष्ट्रपति बनने के लिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये दूसरा जो है ना योग्यता होनी चाहिए। तीसरा योग्यता क्या है, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और चौथा और आखिरी योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ये चारों योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में करवाए हैं मैंने, इसलिए बार बार बोलता हूँ। 100 से भी ज़्यादा जो है ना वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट करो। हर शिफ्ट में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू वहीं से आते हैं। आज मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट वाले में तो 10-10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस वीडियो में से आ गए थे, तो ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए क्वेश्चन क्या था, हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। ये भी हमने प्रैक्टिस वीडियो में कितनी बार किया है। सही उत्तर हो जाएगा 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो 1919 राइट आंसर होगा। एक हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया, राक्षस का पर्यायवाच्य, दानव, असुर, दैत्य, धनुज, निशाचर, ये सभी क्या हैं। ये सभी के सभी राक्षस के पर्यायवाच्य हैं। इनमें से एक आपके ऑप्शन में आया होगा, वही करेक्ट करना था। एक आया था, मुट्ठी गरम करना, मुहावरे का अर्थ बताओ। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ होता है रिश्वत देना, घूस देना, ठीक है। तो यहाँ पे या तो रिश्वत देना भी सही है, घूस देना भी सही है, जो भी विकल्प में था बताइएगा क्या विकल्प था। एक आया था, गोफ कहाँ का नृत्य है। गोफ पूछा था, गोफ। तो देखिए गोफ जो है ना ये गोवा का नृत्य है। खोल, डालो नृत्य, और इसके बाद बात करें झागोर, दिवाली नाच, घोड़े, मोदनी, गोफ, मांडो, ये सभी क्या हैं, गोवा के नृत्य हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं, पर ये कुछ अनसुने नृत्य हैं जो बहुत ही कम जनों को ही पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं। इनको एक बार आप देख लीजिएगा। इसी में से देखिए पूछा था गोफ, इसलिए ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट लिया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विपक्ष का विलोम पक्ष हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन फ्री के होते हैं, उनको मत छोड़ा कीजिए, सभी हिंदी क्वेश्चन मत छोड़ा करो। एक क्वेश्चन आया था, मौर्य साम्राज्य के अधीन कौन सा क्षेत्र था। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला है, पर देखिए जो पाटलिपुत्र अगर ऑप्शन में आया होगा ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, पाटलिपुत्र। क्योंकि पाटलिपुत्र ये जो है ना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, और आज के समय में पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, ठीक है। तो बताना पाटलिपुत्र ऑप्शन में था क्या इस क्वेश्चन में, अगर था तो बताइएगा जरूर। एक क्वेश्चन आया था, लट्टू होना मुहावरे का अर्थ। लट्टू होना, अब देखिए इतने आसान आ रहे हैं मुहावरे, इसका अर्थ होगा मोहित होना या फिदा होना, दोनों ही सही है। नेक्स्ट एक पूछा था, हरित क्रांति कौन से दशक में हुई थी। हरित क्रांति की बात हो रही है तो 1960 से 1970 के दशक में शुरू हुई थी। वैसे तो देखिए एग्जैक्ट बात करें तो 1965 से 68 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी, पर ऑप्शन में जो है ना स्टूडेंट ने बताया था मुझे कि ऑप्शन जो है वो दशक के हिसाब से दिए थे, जैसे कि 1960 से 70, 1970 से 80, 1980 से 90। उस हिसाब से जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग वो 1960 से 70 होगा। बाकी आप बताइएगा आपने क्या किया था इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया था, रक्त कोशिका का आकार क्या होता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको याद है जरूर कमेंट करें। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। कोशिका डिस्क के आकार की होती है या परिधि पर मोटा और मध्य में कम मोटा होता है। बताइएगा विकल्प क्या दिए गए थे इसमें और क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा बैंक नोट को छापता है। ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, बताना ये पूछा था या नहीं। एक स्टूडेंट ने बोला इसलिए मैंने इंक्लूड किया है।
वैसे तो आपको बता दूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो नोटों को छापने का काम करता है। अगर ये पूछा होगा तो आरबीआई आपका आंसर है। मोहिनी अट्टम, ये अगर आया है तो ये केरल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन। और अब अपने करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, लगभग मुझे मिले हैं वो देखते हैं अब। तो देखिए तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन आ गए हैं तीसरे शिफ्ट के। तो इस बात पे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो न भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लें रोजाना एनालिसिस देखने के लिए। पहला क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट का, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश का संस्थापक था। उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का कमांडर इन चीफ सेनापति था। पुष्यमित्र ने युद्ध में बृहद्रथ को मार डाला। उनका बेटा अग्निमित्र उनका उत्तराधिकारी बाद में जाकर बना था। तो हमसे पूछा था शुंग वंश का संस्थापक, तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन अगर जो हमारी वीडियो रोज़ाना फॉलो करता होगा प्रैक्टिस वीडियोस, उनको पता होगा ये क्वेश्चन हमने कितनी बार आपको करवाए थे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या, ये भी प्रैक्टिस वीडियो में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा और आज पूछा गया है तीसरे शिफ्ट में। 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए 1976 में जो 42वां अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद में क्या किया गया, 86वां अमेंडमेंट हुआ संविधान में 2002 में और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसलिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और सही उत्तर भी होगा 11। लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन आया था दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसका उत्तर हो जाएगा 1983 में हुआ था दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष 1983 में हुआ था। दक्षिण एशिया खेल जिनका संचालन SASC द्वारा किया जाता है, यह 1984 में काठमांडू नेपाल द्वारा आयोजित पहला दक्षिण एशियाई खेल था। दक्षिण एशियाई खेल हर 2 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन में 1983 दिया था, आपको करेक्ट करना था 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 ICC क्रिकेट विश्व कप चैंपियन कौन सा देश बना है? अब देख लीजिए SSC का मतलब हाल देखिए, 2019 वाला वर्ल्ड कप पूछ रहा है जबकि पूछना चाहिए था उसे 2022 का T20 वर्ल्ड कप या फिर 2021 का पूछ लेता, पर 2019 का पूछ रहा है। कोई हाल नहीं है करंट अफेयर का, 2017 से लेकर 18, 19 कुछ भी पूछ रहा है करंट अफेयर में। तो यहाँ पे हमें तो करना ही होगा। 2019 का ICC क्रिकेट विश्व कप चैंपियन आपको पता है इंग्लैंड बना था। पहली बार 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताओ, ये पूछा गया आपसे। तो इसका अर्थ होता है दंग रह जाना या फिर हैरान हो जाना, दोनों ही सही हैं। एक क्वेश्चन आया था त्रिचूरपूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये सभी। केरल में मनाया जाता है। ये केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। थेकिनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था शतरंज के पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज 64 वर्गों के एक बोर्ड पर खेला जाता है जो 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है जिसे फाइल कहते हैं, और 8 क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश में ग्रीडा डांस कब किया जाता है? तो रबी की फसल की कटाई के बाद विंटर सेशन में ग्रीडा डांस किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को श्रमिक मजदूर नहीं माना गया है। तो 14 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। इसका एक अधिनियम भी है, ये अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में हुआ, हैमिल्टन कनाडा में। तो 1930 हैमिल्टन कनाडा आपका राइट आंसर होगा। इससे ही उठाकर आपसे पूछा है चौथे शिफ्ट में क्वेश्चन 2018 का राष्ट्रमंडल खेल, और तीसरे शिफ्ट में पूछा था प्रारंभ कब हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाए थे, इसलिए बोलता हूँ कि 100 से ज़्यादा जो वीडियोज़ है ना वो आपको देखने में ज़्यादा लग रही होंगी, पर अगर आपके पास कुछ दिन बाकी हैं एग्जाम में और आप उन 100 के 100 वीडियो को देख के जाते हो तो आपको बहुत हेल्प होगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। जो क्वेश्चन याद हैं उन्हें रिवीजन कर लो और जो नहीं आते हैं वो आप याद कर लो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया।
1938, 62, 82, 6, 2018 में। भारत ने 2010 में किया था दिल्ली में। 21वें राष्ट्रमंडल खेल, ये आपका जो होस्ट सिटी था वो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपनड इन 1857? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा खोला गया था 1857 में, भारत का पहला। और कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों की तीनों जो है 1857 में खुली थी। एक क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में 3 अक्टूबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2022 है। ठीक है, 2022 से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने निकाली? तो ये निकाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, तो अमित शाह आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? इसे काल वैशाखी बोलते हैं। तो काल वैशाखी राइट आंसर होगा। काल वैशाखी वाला क्वेश्चन भी किया था हमने। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, ये सभी क्या हैं? बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वीडियो लाइक जरूर करें आप, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन आया था वर्तमान IMF कार्यकारी निर्देशक कौन भारतीय हैं? तो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 का करंट अफेयर, ऐसा करंट अफेयर पूछना चाहिए। आप सिलेबस में 6 महीने का लिखते हो, 12 महीने का लिखते हो और पूछते हो 17-16 का। आपको ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछने चाहिए जैसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट सवाल बताइएगा ये क्या था, और ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मिल पाए हैं इसके। देखिए, जिला आयोग के लिए 50 लाख रुपए हैं, राज्य आयोगों के लिए 50 लाख रुपए ज़्यादा से लेकर 2 करोड़ रुपए तक हैं, राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकारों में वे शिकायतें जाएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा न हो। ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, बताइएगा इसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था और ऑप्शन क्या थे। एक क्वेश्चन आया था बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, मोहम्मद यूनिस वाला। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस ने जो है ना बांग्लादेश में बैंकिंग की सेवा की स्थापना की थी। तो मोहम्मद यूनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है? ये भी किया है हमने प्रैक्टिस वीडियो में। आज अगर चारों शिफ्टों को कंपाइल कर दूं तो लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन हूबहू प्रैक्टिस वीडियो से आए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वीडियो भी मैंने 100 से ज़्यादा करवाई है आपको, उसका फल आपको मिला है। सिरके में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, बात कर लें इमली में टार्ट्रिक होता है, ऑरेंज में जो है ना ऑरेंज नींबू में सिट्रिक हो जाएगा, एप्पल में हो जाएगा मैलिक। ठीक है, एक आया था त्रिव का विलोम, त्रिव का हो जाएगा मंद या फिर धीमा। एक आया था यहाँ पे वायु का प्रायवाच्य, सिनोनियम पूछा था वायु का। तो हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत, प्रवात, पवन, भ्रमंजन, बयार, समीरण, स्पर्शन, ये सभी क्या है? वायु के प्रायवाच्य हैं। इनमें से एक ही ऑप्शन में होगा, वो करेक्ट कर लेना था आपको। हिंदी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक आया था दिन का विलोम, दिन का विलोम रात भी है, रात्रि भी है, रजनी भी है, निशा भी है, क्योंकि ये सभी रात के प्रायवाच्य शब्द हैं और हमसे दिन का विलोम पूछा गया था, तो रात आपका सही आंसर होगा। एक आया था तात्कालिक का मूल शब्द क्या होगा? तात्कालिक में जो मूल शब्द प्रत्यय है ना, प्रत्यय बताना था। तात्कालिक में प्रत्यय क्या है? तो तात्कालिक में प्रत्यय है तत्काल प्लस इक, इक प्रत्यय होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो दोस्तों देखिए, अब लास्ट में जो 5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, ये सेकंड शिफ्ट में छूट गए थे, वो क्वेश्चन है, तो इन्हें आप थर्ड शिफ्ट में मत मानिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट के थे जो वहाँ पे छूट गए थे मेरे से, वो करवा रहा हूँ। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो सूती वस्त्र उद्योग था, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। इनमें से कोई एक ऑप्शन में आया होगा। जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर था बताइएगा क्या था ऑप्शन में। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों की संरचना से है। ठीक है, एक पूछा था कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट राइट आंसर होगा।
एक आया था छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन थे, तो ये कांग्रेस की यशोदा वर्मा थी। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बुलिमिया रोग किससे संबंधित है, तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन थे। इससे पहले फर्स्ट सेकंड के भी अपलोड हैं, तो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं आज। तो इस बात पे आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे कल के एनालिसिस के साथ। सबको बेस्ट ऑफ लक जिनका भी कल एग्ज़ाम है।